Students, welcome to my 14th video. This is my 14th video for you. Class 7th, subjects SST, Geography, Chapter 1, topic Environment. Under this topic, this is my fourth part for you. Already we have learned about the meaning of environment. Two types of environment, natural environment and human environment. Natural environment we have seen already in my previous video about atmosphere, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. हमने ये सब देख लिया है. आज हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण. नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण हमने देख लिया है. आज देखेंगे ह्यूमन पर्यावरण. Humans dominate the planet Earth and make changes to their surroundings to suit their needs. Human dominate हावी होना. मानव इस धरती पर प्रभावी है और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सराउंडिंग्स को उसने चेंज किया है. जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई उसने चेंज किया है, यानी कि वो हावी रहा इस धरती पर और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी चाहा उसने चेंज किया. दिस इज वाई दे फॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. Some small population of primitive people that lived in dense forest and other isolated areas adapted to their environment and lived in harmony. Primitive people यानी आदिम लोग, आदिम लोगों ने अपनी छोटी आबादी में घने जंगलों में रहे या और आइसोलेटेड एरियाज यानी कि वैसे एरिया जो काफ़ी दूर दराज इलाकों में रहे और उन्होंने प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट किया और प्रकृति के साथ मिलकर उसने रहा. On the other hand, large population of developing and developed nation bring great changes to their natural environment to suit their needs, thereby causing ecological imbalance. दूसरी तरफ बड़े आबादी जो डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देश हैं और डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी बड़ी आबादी अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट में परिवर्तन किया, उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया. जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी उन्होंने अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया और जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गई, परिस्थिति की असंतुलन. नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट इन इंडिया. In the last quarter of the century, India has made attempts to achieve human welfare and prosperity along with safeguarding its natural environment. अंतिम सदी के अंतिम तिमाही में इंडिया ने कई अटेम्प्ट्स यानी प्रयास किए हैं मानव कल्याण और समृद्धि लाने के लिए, ताकि नेचुरल इन्वायरमेंट बना रहे, संतुलित रहे. सतत विकास में लक्ष्यों की दिशा में उसने कई कदम बढ़ाए हैं. वी हैव टेकन स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कई कदम भारत सरकार ने उठाई है इस दिशा में ताकि ह्यूमन एनवायरनमेंट बनी रहे. द लास्ट फ्यू डिकेड्स विटनेस्ड enthusiastic environmental activism. पिछले कई दशकों से उत्साही पर्यावरण सक्रियता देखने को मिली है हमें. There were increasing concern over rising water and air pollution and the decimation of forest and welfare. Rising water and air pollution, पानी की बढ़ती मांग और एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की चिंताएं बढ़ी हैं और डेसिमेशन यानी कि नाश या विनाश, जंगलों का नाश हुआ है. वाइल्ड लाइफ पहले से काफ़ी कम हो गए हैं या नहीं रहे, तो इस तरह चिंता बढ़ी है. दीज कंसर्न्स वेर फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय द चिपको एक्टिविस्ट स्ट्रगलिंग टू सेव हिमालयन फॉरेस्ट. और इसकी चिंता सबसे पहले
चिपको आंदोलन से जुड़े जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने संघर्ष किया अपने हिमालयन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, हिमालय के आसपास के जंगलों को बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट से जो जुड़े थे एक्टिविस्ट उन्होंने दिखाया। देयर हैव बीन सेवरल एंटी डैम प्रोटेस्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया and traditional fishers communities have agitated against the commercialization of fishers। कई एंटी डैम प्रोटेस्ट भी हुए, डैम बन रहे हैं, बहुत सारे डैम बन रहे थे, उसके विरोध में मध्य भारत और दक्षिण भारत में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और जो पारंपरिक फिशरमैन की कम्युनिटी थी, समुदाय, उन्होंने भी मत्स्य पालन के व्यावसायीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अभी हम देखेंगे सम एफर्ट्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। रिमार्केबल वर्क्स हैज़ बीन डन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। फर्स्ट देखेंगे स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला है जैविक खेती के द्वारा, जैविक खेती, स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग नेटवर्क इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड विथ अदर स्टेट्स ऑल्सो सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो जैविक क्रिया से जो खेती कई राज्यों में शुरुआत हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड और अन्य राज्य भी इसको अपना रहे हैं। रासायनिक खाद का के बदले जैविक खाद का प्रयोग करके वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इन मोस्ट स्टेट्स। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो प्रकृति के संसाधनों से प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं और इस तरह प्रकृति को बचाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ विच प्रोवाइड रिलीफ इन ड्रॉट प्रोन्स एरिया लाइक अलवर इन राजस्थान। राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे कि अलवर, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जा रहा है, पानी को संचयन किया जा रहा है, ताकि जिधर पानी नहीं है, जैसे कि अलवर राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है पानी नहीं मिलती है वहाँ पर, तो वैसे क्षेत्रों में पानी प्रोवाइड किया जाता है। पीपल आर बीइंग इनकरेज टू प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और वहाँ पर लोगों को रेन हार्वेस्टिंग, पानी संचय करने का प्रोत्साहन, इनकरेज किया जा रहा है, लोगों को सक्रिय किया जा रहा है। स्टेप्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैव बीन इनिशिएटेड बाय थाउजेंड ऑफ विलेजेस इन ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स। जंगलों को बचाने, संरक्षण के लिए कई राज्यों में बड़े पैमाने पर जो गांव के लोग हैं वो आगे आए हैं, जैसे कि उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड, महाराष्ट्र और दूसरे हमारे देश के स्टेट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह अगर सरकार और उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लोगों का साथ रहा और सरकार इस दिशा में कई कदम उठाएगी। अगर लोगों ने साथ दिया तो सचमुच हम बचा पाएंगे इस पर्यावरण को, ह्यूमन इन्वायरमेंट को और नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में परिणाम अच्छे होंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन in my next video. So please see whatever I taught you in my video today and previous video. Thank you. Have a nice day.